हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं थोड़ी सी 1 मिनट बंद करिएगा बेटा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? गुआवा जूस। अच्छा, इतने ही ग्लास होने चाहिए। ये डिज़र्ट्स के ग्लास पता नहीं कॉस्को से मिले थे और उसके बाद हमने इसको जूस ग्लास बना दिया। जूस ज़्यादा ना पिया करें। मैं तो नहीं पीती, आई डोंट लाइक इट, बट सम टाइम जब ऐसे अभी मुझे जल्दी से जाना है। आइमा 2 मिनट बंद कर दो। अभी मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस का काम कराने जाना है अपना, तो इसलिए जल्दी से मैं उठी हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था, सुबह बिलाल ने उठ के मुझे बताया कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, चलना है। बिलाल इज़ इन मीटिंग। महत को जगा दूँ मैं, तो बस ये है। कल बच्चों का पहला दिन है, तो आज मेरा ये था कि मैं आराम से उठूँगी, कुछ ज़िंदगी के रूप देखूँगी, कुछ रंग देखूँगी। अब तो वो ज़माने हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, थर्सडे को फर्स्ट डे रखा है। मतलब 2 दिन के बाद जो आपका हार्ट फेल होगा ना, तो वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाए, है ना। बाकी बस चलते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसेस, यहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिसेस में कोई आपको वो नहीं करना पड़ता। कॉन्टेक्ट्स के बगैर भी काम हो जाते हैं। चले भाई, पाकिस्तानियों और इंडियंस, तुम लोगों को सवाब है, तुम लोग जन्नती हो जो इस गर्मी में रह रहे हो। बिलीव करो, हम मतलब मैंने कनाडा में कभी भी इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करी। I have to go. बच्चों को कॉल कर देंगे। अच्छा करें। तो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करी, मतलब यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मैं 2 मिनट बाहर खड़ी रही ना तो तब जाएगा सब कुछ। बिलाल साहब अभी कहते हैं कि अभी हम जिस काम के सिलसिले में जा रहे हैं, तो मैं तो कहते हैं चले, मैंने कहा पर्स उठाया और मैं चल के आ गई। तो कहते हैं मेरी जान इस पे हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा हाँ। क्या कहा बिलाल? अच्छा, ये लाइसेंस अपना वो करने जा रही है रिन्यू। इसके पास, इसको नहीं पता कि इसका मतलब बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती है, आप उसका नहीं इसको पता ना। पासपोर्ट लेके जा रही है ना, कुछ आईडी के अलावा बहुत चीज़ें भी होती हैं आपने लेके जानी होती है। कुछ नहीं लेके जाएगा। मैं गाड़ी में बैठी, मैंने से पूछा, मैंने कहा हाँ ये लेके जाओगी तो हो जाएगा? कहती है हाँ। मैंने कहा चलो ठीक। वो फाइल जो है वो सारी मैंने बनाई हुई है इसकी। नहीं, मैंने बनाई हुई है। मुझे कहता है तुमको, मैंने कहा अच्छा तो चलो, ये मुझको नहीं पता था, तुम बता दो। आयमा को नाश्ता तो तुमने कराया होगा, उठाया भी तुमने होगा, नाश्ते का और महत को अपडेट कराने से बिलाल है। वही टाइम मैं अगर डिग्री और इनको ढूंढने में लगा देती तो मेरा काम हो जाना था। क्योंकि डिग्री मतलब यही तुम्हारे पासपोर्ट और तुम्हारे पेपर, डिग्री विग्री कागज। तो ये जो है ना ऊपर से, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिलाल क्या? बिलाल बोलो ना, क्या करे बिलाल? क्या करे बिलाल? मैं क्या करा? बंदी चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए। एक्सपेक्टेशन आजकल की बेगम से ऐसी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देसी मर्दों की। वो जॉब भी करती हो, वो पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चे उसके सारा टाइम टशन, घूमते फिरते, हंसते खेलते, प्रॉपर उनका स्केड्यूल होना चाहिए। शाम को रात को सोए, उनके पेट भरे होने चाहिए। और कौन देगा? और ड्यूटी वो डॉक्टर की करती हो, 36 घंटे डीएमओ भी करके आए और नाइट ड्यूटीज भी करे और आते ही फिर आगे खाने। वेरी गुड एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छी तरफ दुनिया जा रही है, बहुत अच्छा है। कर रही है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो हुई फारिग। मैंने कहा मैं इस दुनिया के लिए बनी नहीं हूँ, मैं जन्नत के लिए बनी। हूरें कहाँ काम करती है? मैं उनमें से एक हूर हूँ जो कोई काम वाम नहीं करती और बैठी रहती है। ये वो है जिसके काम बस भाई उतना ही करूंगी ना जितनी मेरी कैपेसिटी है। अपनी कैपेसिटी से तो ऊपर नहीं जाऊंगी, पागल तो नहीं हूँ भाई। हम उतना ही कर सकते हैं जितना मेरा दिमाग। मैंने हमेशा मल्टीपल चीजें नहीं करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था, नहीं मैंने शुरू में करी कोशिश, आई ट्राइड बट आई फेल्ड। सो उसके बाद आई हैव रियलाइज्ड कि लाइफ इज नॉट अबाउट, आई नो, आई मीन आई नो, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है जो पैसे से भी ऊपर होती हैं।
अपने आप को स्लो ही लिया। लुक एट हिज स्माइल। ये होती है विलन की स्माइल, ऐसी होती है। एक तो सख्त तपती गर्मी और ये गवर्नमेंट के ऑफिसेस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान की अदालतों में आई हूँ हाजिरी देने, खुदा की कसम। लिटरली सख्त किस्म की गर्मी और पीछे झिंगड़ों की आवाज़ें। ये झिंगड़ियाँ क्या है, क्या आवाज़ है यार। पार्किंग है नहीं और चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे ना सख्त गर्मी। हकीकत में हाजिरी देने आ गई हूँ। चलो तो चले भाई, आ गए हम लोग सख्त गर्मी में। दरख्त भी किसी ज़माने के हैं, चेक करो। ये होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस जहाँ पे किसी का काम नहीं होता, पर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बहुत गर्मी है यार, मेरे तो ग्लासेस से पसीने निकल रहे हैं। और ये झिंगड़ों की आवाज़ें, काम मेरा है, भाग वो रहा है। वो चेक करो, एग्जैक्ट ऐसा लगता है पुराने ज़माने, हमारे LMC जो है सारा लियाकत यूनिवर्सिटी लम्स हो गया हमारे ज़माने में ही। वो ऐसे था, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे हम छाँव की तलाश में घूमते रहते थे और धूप में कहीं हमें जाना पड़ता था ना, हमारी जान निकल जाती थी। ये देखो, हम आ चुके हैं, लाइन में खड़े हो गए। Okay, perfect. I was actually surprised because here it doesn't really hot, so I was into my. लाइन में लगे, फिर काम हो। गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ऐसी जगह होती है। फिलहाल हो गया हमारा काम, चलो। हम लकी हैं आज इधर रश 50-60 बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, अभी तो हम लोग आए हैं, तो हम पहुंचे हैं, तो बस तो we were lucky. या तुम लोगों को मैं तो दिखी हुई है, देख गवर्नमेंट की ऑफिसेज दिखाती हूँ। चलो, मेरा आज भी एक्सपीरियंस। अच्छा, पिछली दफ़ा हम आए थे ना, तो एक मुझे यहाँ से याद आया कि जो गोरी खातून बैठी हुई थी ना यहाँ पे पिछली दफ़ा, वो भी मेरी खूबसूरती से इम्प्रेस थी। उसने भी कहा था तुम्हारी वाइफ, उसी ने कहा तुम शुक्र करो तुम्हारी वाइफ बहुत प्यारी है। और इसके बाद अभी इस बंदे ने तो नहीं कहा, जो इस बंदा ही कैसे कहेंगे, बट छोटा बच्चा था, यंग, हाफ इंडियन हाफ इटालियन। बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड वन थिंग, कहना नहीं चाहिए कि जब भी हमारा इंटरेक्शन किसी अमेरिका में किसी देसी से हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। पाकिस्तान हो या इंडियन हो, इवन यार वो देखो। एक सेकंड, मैं एक चीज़ मैंने नोट की है। हाँ। जब भी आपका किसी मिक्स्ड देसी गोरे से या उससे इंटरेक्शन होता है ना, वो आपसे ये ज़रूर पूछता है कि आप कहाँ के हैं। आप बताओगे ना कि ज़रूरी बात है हमारा पासपोर्ट क्योंकि कनाडा का है, तो वो आपसे पूछेगा तो where are you from? Are you from Canada originally from? Originally पहले तो होता है where are you from? बिलाल हमेशा कनाडा कहता है। अच्छा बिलाल, मैं तो कभी भी कनाडा नहीं, मैं पाकिस्तानी बोलती हूँ। जो पूछ रहा अगले की इंटेंशन, अच्छा अगले की नीयत, हाथ में पासपोर्ट जब तो वो तो कोई बात नहीं है, पर उसका सवाल जो था ना वो पता होता है। और बिलाल कभी नहीं कहता वी आर फ्रॉम, मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान। डायरेक्ट करो उसको, दोबारा मेहनत करने की टेंशन क्यों देते हो। मतलब एक बंदे ने पूछा और बिलाल हमेशा उनको जब कहा ओ वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम, तो वो पूछते हैं। नहीं, वो पहले ही उनकी नीयत अगले की पता होती है। अब ये हाफ देसी था, इसकी बिल्कुल हमारी जैसी शक्ल थी। ये आपको सिर्फ देसी पूछेगा, न्यू दिल्ली का था। गोरा कभी भी नहीं पूछेगा वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम, वो नहीं पूछेगा। वो गोरे में इतना वो नहीं होता ना, क्लोज क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत ही ये आई हैव रियलाइज्ड, अभी हम लोग एयरपोर्ट से आए थे ना, तो हमारा जो वहाँ पे इमिग्रेशन हुई थी वो हमारे पाकिस्तानी ब्रदर ने की थी। मतलब वो बचपन में, ही वाज बेबी व्हेन ही मूव्ड हियर, सो ही वाज अमेरिकन। जब वो बेबी था यहाँ मूव हुआ था ना, मेरी अंग्रेजी है तू चया पाचा कर दे। लेकिन उस टाइम वो बुढ़े थे, मतलब हमारे उनके बच्चे बड़े बड़े थे। मलिक साहब थे, हाँ। तो ना पीछे नजर आ रहा है, पीछे वाली गाड़ी, मैं उतरूं? इसकी बैक कैमरा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये मैं कभी ड्राइव कर सकूंगी। मैं तो रोती पड़ती मंगवा लिया आपने। अच्छा बिलाल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये फील आप सबने भी फील किया होगा। कनाडा में जब हम थे ना, देसी से कतराता है।
देसी टिम को हॉर्टन पे डाउट भी करता है। और डिग्रेड भी करता है। मतलब कोई देसी होगा ना, वहाँ पे ये है कि जो थोड़ा अंग्रेजी जिसको आ गई है वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझता है, थोड़ा यहाँ पे सेटल्ड है, वो न्यू आने वाले को थोड़ा वो समझता है, और ये तो अभी बेचारे वो होंगे। ये एटीट्यूड मैंने कनाडा में बहुत देखा है। आप जब आ रहे होंगे ना देसी, इवन वॉक कर रहे होंगे, तो अगर आगे से देसी आ रहा है ना, तो आप हेलो हाय भी नहीं करेंगे, मुंह शक्ल बना लेंगे। ये तरीका अमेरिका में नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि हम देसियों को ये चीज बताई नहीं जाती कि हेलो हाय करें। ये फैक्ट है, वी आर नॉट ट्रेंड। हम औरतों को तो कहा जाता है गैर महरम गैर मर्द का मुंह देखो तो ऐसे लगा कि दोबारा वो तुम्हारी तरफ शक्ल ही ना देखे, मतलब इतना तुमको मनहूस समझे। हमारे तो उसमें है ना, तो हम तो ये इस तरीके से इसका प्रचार भी करते हैं, लेकिन मर्दों के साथ भी। लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज ज्यादा देखी है, थोड़ी बेहतर देखी है, कि यहाँ पे बिलाल जो देसी का इंटरेक्शन होता है किसी ऑफिशियल लेवल पर ना, सो बड़ा प्लीजिंग और बहुत ही प्लेजेंट होता है। Would you agree with this? Definitely. हमारे जितने हुए जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, जिस तरह भी ये टैक्स कलेक्टर ऑफिस में आप आते हो, बेसिकली ये भी बताना था कि कोई भी ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह यहाँ पे आपने अमेरिका में, मुख्तलिफ स्टेट के शायद मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हमारी स्टेट में इसी तरह ही है, और हर जगह पे शायद इसी तरह हो कि आपको ये घर के टैक्स हों, प्रॉपर्टी टैक्स हों, या ड्राइविंग लाइसेंस आपको रिन्यू कराना है या इशू कराना है, नई स्टेट से दूसरी जगह मूव हुए, तो ये टैक्स कलेक्टर ऑफिसेज होते हैं मुख्तलिफ शहरों में इनके ना, हर स्टेट में। तो वहाँ पे हम भी इसी में आए हुए थे अपने वाले में। तो अगर आपको कोई गोरा जो या देसी मिल जाए ना, तो वो आपको बड़ा अच्छी तरह से ट्रीट करता है, जो कि मिक्स्ड हो। हमें एक्सपीरियंस जिस तरह ये अभी बता रही थी कि जब हम कनाडा से एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि आपकी इमिग्रेशन जो है वो वहीं पे ही हो जाती है कनाडा में ही, जब आप अमेरिका आ रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे हमें जो एक साहब मिले, वो भी देसी थे, और पिछले पता नहीं कितने अरसे से वो यहाँ पे यूएस में सेटल, यूएस के थे, लेकिन वो कनाडा में अब असाइनमेंट में थे, सेकंडमेंट में थे आप थे। तो शुरू में तो मैं भी झिझक रहा था, क्योंकि उनके साथ आप ना कोई फालतू बात करनी चाहिए, स्पेशली अगर बुरा हो, क्योंकि वो लकीर के फकीर होते हैं। आप इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं ना, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ लेफ्ट राइट बात, डिपेंडिंग ऑन हिज मूड, वो आपका रिफ्यूज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके लिए कुछ भी मसला नहीं पैदा कर सकता। तो आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये वो तो उसने खुद ही मुझसे, एंड ही वाज वेरी काइंड, लाइक उसने शुरू में भी वो बातचीट करना चाह रहा था, तो मैं थोड़ा सा रिजर्व, अपने बच्चों का बता रहे थे, खाने का बता रहे थे, कहता ये मेरी थर्ड पोस्टिंग है, मतलब उन्होंने खुद ही इनिशिएट किया, एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल, आई मीन वेरी प्लेजेंट। पहले मुझे याद है जब मैं एक दफा पहले कनाडा से एग्जिट करा था, तो वो आपको कोई ना कोई ऐसा सवाल करते हैं कि आपको गिच में डाल देते हैं। हाँ, मतलब आपसे जो है ना वो उल्टे पुल्टे ये हो सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन इन साहब ने बड़ा अच्छी तरह वो किया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि फिर उसने खुद ही बताया कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पता नहीं कहीं किसी जगह का उन्होंने नाम लिया, तो वो मैं वहाँ पे से बिलोंग करता हूँ, पैदा हुआ था, और इस तरह से तो बड़ा अच्छा लगा। और उसने हमारे साथ कुछ 4-5 मिनट गप भी लगाई, जो कि आमतौर पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है नहीं लगाते। अच्छी खासी पीछे लाइन वेट कर रही भी थी, और वो बट बड़े तरीके से उसने हमें हैंडल किया, और उसके बाद हमें उसने ठप्पे लगाए और उसने जाने दिया, जो कि ऐसे ही होना चाहिए, बट लोग नहीं करते। अच्छा, एनीवेज, तो इस बंदे ने भी अच्छी तरह हमें किया। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि कनाडा में अगर आप जाएंगे ना, तो आपका देसी तो आपको जो है ना वो डाउट करता है, लुक डाउन अपॉन करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 99% आपका एक्सपीरियंस इस तरह होगा, बट जनरली इस तरह के लोग आपको ज्यादा एक्सपीरियंस, आई कांटेक्ट भी नहीं करते। आप वॉक करते हुए जाएंगे ना, अलग से रहेंगे, शक्ल बना देंगे। वॉक के अलावा अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, आपको किसी सर्विस की जरूरत है, तो दे डोंट मेक एन आई कांटेक्ट विद यू, या आपको वो मतलब कि बस जल्दी मतलब आपको, और आप जो भी उसको बताएंगे वो आपको ना 10 क्वेश्चन और पूछेगा कि शायद आप उसको फंसा रहे हैं, या आप उसके साथ मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, या कुछ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अमेरिका इज बेटर इन दैट। मेरा ख्याल है यहाँ पे इतने शायद देसी हैं नहीं, देसी तो है बिलाल, पूरा इंडिया यहाँ पर है, लेकिन ये वी नीड टू लर्न दिस। ये मैंने इसलिए बात की कि हमें इस पे स्पेशली एज अ कैनेडियन हम सबको इस पे काम करने की जरूरत है। हेलो जी, तो अभी बना रही हूँ, मैं जल्दी से वापस आई हूँ, मैंने शर्ट ही बदली है, और मैं दाल चावल बना रही हूँ कि खाना बना लूँ, कुछ खाना बन जाए बस। तो बस अभी खाना बनाती हूँ, और खाना बनाने के बाद ये है कि थोड़ी घर की हालत ठीक करूँ। ये फर्श बहुत गंदा लगा हुआ है, इधर चिपकू है। यस, तो या चले काम करें, काम पे लगो।
चेक करें, कुक तैयार है। देसी बीवी का पहला रोल जो होता है ना वो होता है कुकिंग। कुकिंग पे अगर आपको नहीं है ना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये रोल नहीं ले सकते। मियाँ आपका फ़ोन पे बात करेगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आ जाए, हम 5-6 दिनों से चिकन गोश्त वगैरह खा रहे थे, तो आज हमने सोचा हम कंफर्ट फूड बनाते हैं। हमने ज़ीरे वाले चावल बनाए, ठीक है, कुछ भी नहीं, वाइट चावल में सिर्फ ज़ीरा है। मुझे समझ नहीं आती कि कुछ ख़वातीन कहती हैं ज़ीरे वाले चावल बनाए, मतलब बड़ी मेहनत की है। ये भी तरीका है दूसरों को इम्प्रेस करने का, वरना सिर्फ कहते हैं वाइट चावल बनाए तो वो कोई भी कहता है ये तो कोई भी बना सकता है, पर ज़ीरे वाला कहना ज़रूरी था। तो हमने तो ज़ीरे के साथ साथ इलायची भी डाल दी बस। हाँ तो बिलाल, खाना कितना अच्छा बनाया मैंने आज, कंफर्ट फूड बनाया है। सफाइयाँ कर रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ, मैट ऊपर रखे हुए हैं, साथ में मेरे मल्टीपल काम साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने फर्श पे आज लगाना है। आयमा पड़ोसियों के घर से आएगी तो खाना खाएगी तो नहाएगी, स्विमिंग पे गई हुई। हाँ, ये इस घर में सिर्फ खाना खाने आती है और सोने आती है। हाँ तो चले, ये हमारे चेक। हाँ तो मैं ज़ीरे के बता रही थी कि ख़वातीन स्पेशल कहती हैं ज़ीरे वाले चावल। दाल हमने बना दी है और ये हमने सैलेड डाल दिया। अचार ज़रूर रखें क्योंकि कोई पता नहीं आपके मियाँ को आपका खाना ना पसंद है। बिलाल खाना सारा मैंने ये भी सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है। हाँ बिलाल, क्या बिलाल? बिलाल आप ब्लॉग में, आप सेलिब्रिटी हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप कुछ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे दांत डल रहे हैं। लोग आपकी तरफ देखते हैं अपने मसलों के लिए, अपनी तकलीफ के लिए। ले सैलेड ले, सैलेड आपका फेवरेट। बिलाल कैसे है मानी? बहुत अच्छा है, आपके साथ ड्राइविंग से ज़्यादा मज़ा आया था आज। बेटा माँ होती है, कुछ भी कर लो। लोग आपकी तरफ देखते हैं ना, इससे मुझे एक वो वाकया याद आ गया। खुशबू वाले पोचे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जो जिंदगी के गम है ना, जिंदगी के जो गम है ना वो कम कर सकता है। हमारी बच्ची के कारनामे नजर आ रहे हैं, आइसक्रीमों के निशान, ये देखिए, ये बहुत मुश्किल है। सो हमें वॉक करते हुए चारों तरफ सख्त बारिश ने जकड़ लिया है। वो चेक करें, सनसेट चेक करें, और बारिश शुरू हो गई है, बस आ रही है पीछे, 2-3 डायरेक्शन से आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन से आ रही हो। ये मेरे मुंह पे सारा पसीना है। अब हवा चल रही है तूफान के साथ, जब रेन आ रही है। सो या वी आर गोइंग होम। इसी के साथ व्लॉग भी ख़त्म करूँगी, ये बैटरी डाउन हो जाएगी। नो लुक एट द सनसेट, सनसेट हो चुका है। इस तरफ लाइब्रेरी है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना, लीव अ बुक है। बस चलते जाए, बिलाल स्टॉप मत हो, ये बच्चों का पार्क आ गया। मैंने कहा ऐसे सनसेट पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले आप लोगों को दिखाने के लिए, हमेशा कैप्चर कर लेना चाहिए। पानी का रंग देखें, इस तरफ बर्ड्स हैं, वो इसमें एलिगेटर भी है छोटा, वो नज़र आ रहा है, मैं दिखाती हूँ ना, इसको इनको कैप्चर करें।